रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ काउ। गाय का हम लोग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ रहे हैं। ये फीमेल पार्ट है। सबसे पहले किसी भी जीव का अगर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हम पढ़ रहे हैं, चाहे वो एनिमल हो या ह्यूमन हो, तो हम अंदर से बाहर की तरफ आते हैं। ये जो चीजें दिख रही हैं, मालवा और क्लिटोरिस या वेस्टिब्यूल, ये सब बाहर है, जो शरीर के बाहर दिखती है, ये शरीर के अंदर होती है। तो हम लोग का शुरू होता है यहाँ से। ये दो तरह के मुड़े हुए होते हैं, ठीक है, दो भाग होते हैं मुड़े हुए थे। इनको कहते हैं यूट्रिन हॉर्न। ये गर्भाशय सिंग होते हैं जो सिंग की तरह मुड़े हुए होते हैं। उसके बाद ये हमारा जो नली होता है, फ्लोपियन ट्यूब। मैंने प्राइमरी और सेकेंडरी पढ़ाया था। प्राइमरी में क्या पढ़ाया था? ओवरी। जो ओवरी है ना, ये वाला पार्ट हमारा ओवरी। प्राइमरी में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में तो है प्राइमरी और सेकेंडरी। तो प्राइमरी में ये हमारा ओवरी है, ठीक है। यहाँ पे अंड बनते हैं, ओवम जो है वो बनते हैं यहाँ पे। ओवम या अंडे यहाँ पे बनते हैं, ठीक है। कई अंडे होते हैं, एक तो नहीं, कई अंडे होते हैं। उसके बाद ये जो ओवरी होती है हमेशा पेयर्स में होती है, जोड़े में होती है। एक इस साइड रहेगी और एक इस साइड रहेगी। दोनों हॉर्न से दो ओवरी रहेगी। एक बार में एक ही ओवरी एक्टिव रहेगी, एक बार में एक ओवरी एक्टिव रहेगी, उसके बाद दूसरी ओवरी एक्टिव रहेगी, ठीक है। यह हमारा ओवरी प्राइमरी होता है। सेकेंडरी में पहला क्या है? फिलोपियन ट्यूब। सेकेंडरी में पहला हमारा फिलोपियन ट्यूब है, नालिका। ये होती है फिलोपियन ट्यूब। अब इस ओवरी और फिलोपियन ट्यूब के बीच में ना एक चीज होता है, इन्फेंटिबुलम। जो इन्फेंटिबुलम है, ये तुम देख रहे हो कैट के आकार का। मैंने उसमें लिखाया है कि कीट के आकार का होता है। किस आकार का होता है? कीट के आकार का होता है। तो ये जो है ये इन्फेंटिबुलम है। मैंने यहाँ लिखा है इन्फेंटिबुलम। ये इन्फेंटिबुलम होता है, ये कीट का आकार होता है। ये ओवरी से जुड़ा नहीं होता, एकदम ओवरी से जुड़ा नहीं होता, बस उसको पकड़े रहता है, उससे सटा रहता है, लेकिन उसमें जुड़ा नहीं रहता। जुड़े में और सटने में दोनों में अंतर है। जैसे एक चमड़ी जुड़ी, ठीक है, लेकिन एक है कि ये दोनों उंगलियां सटी। जुड़ी चीज को हटाना मुश्किल है, लेकिन सटे चीज को हटाना आसान है। तो बस इसको सक किए रहता है, जैसे शक्कर होते हैं ना, सक किए रहता है, कैप के आकार का होता है। ये एक फंडिबुलम होता है। ये हमारा क्या हो गया? फिलोपियन ट्यूब। जब अंडे निकलते हैं तो किसके द्वारा ग्रहण होते हैं? इन्फेंटिबुलम के द्वारा ग्रहण होते हैं। इसमें से जो भी एग्स निकलेंगे वो किसमें जाकर रुकेंगे? पहले इन्फेंटिबुलम में। इन्फेंटिबुलम के बाद किसमें जाकर रुकेंगे? फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है। ये फैलोपियन ट्यूब में आके यहाँ पे रुक जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारा दूसरा पार्ट आता है वो है हमारा ये क्या है? यूट्रस, गर्भाशय। जब इस फैलोपियन ट्यूब में कोई अंड पहुंच जाता है, ठीक है, कोई अंड यहां से निकल कर फैलोपियन ट्यूब में पहुंच जाता है और कोई स्पर्म आता है, इससे फर्टिलाइज हो जाता है, तो ये कुछ समय बाद कहां निकल के आ जाता है? अंड। वो किसमें आता है? वो इस गर्भाशय में। कहां आता है? इस गर्भाशय, इस यूट्रस में आता है। बच्चा कहां रहता है? यूट्रस में। तो पहले वो बच्चा नहीं रहता, वो स्पर्म और ओवम का फ्यूजन हुआ लिक्विड रहता है, एक लिक्विड स्टेट में रहता है। और यहाँ आके वो पढ़ता है। इसलिए जो यूट्रस होता है, गर्भाशय होता है, जब बच्चा रहता है पेट में, तो जैसे इसको फैलिए
फैलने की क्षमता ज्यादा होती है। इसीलिए जब बच्चा होने वाला होता है तो देखोगे ना पेट फूलने लगता है, क्योंकि हमारा यूट्रस फैलने लगता है, इसमें फैलने की क्षमता और फूलने की क्षमता होती है। तो बच्चा जो सर्वाइव करता है वो कहाँ पे सर्वाइव करता है? इस यूट्रस में सर्वाइव करता है और इसी में वो बढ़ता है। फिर इसके नीचे, यूट्रस के नीचे जब आते हैं तो ये हमारा क्या है? श्रीलिक्स है। श्रीलिक्स जब इसमें क्या होता है कि श्रीलिक्स जो है गर्भाशय के शुरुआत से जुड़ा रहता है और वेजाइना के योनि से अंत में जुड़ा रहता है श्रीलिक्स, और ये हमेशा नहीं खुलता। ये कब खुलता है श्रीलिक्स? ये श्रीलिक्स खुलता कब है? या तो जब हीट पीरियड में, जब मध्य चक्र में हो, जब उसको प्रेग्नेंट करने का समय हो, तब ये खुलता है। श्रीलिक्स कब खुलता है? जब वो मध्य चक्र में हो तब ये श्रीलिक्स खुलता है। या फिर वो कहां हो? डिलीवरी के टाइम, जब इसका प्रेगनेंसी पीरियड में बच्चा होने वाला होता है तब ये श्रीलिक्स खुलता है, तब जाके ये श्रीलिक्स खुलता है। और उस समय क्या निकलता है? एक लसलसा पदार्थ निकलता है। वो हार्मोन होते हैं, हार्मोन के सेक्रेशन होते हैं, तो एक लसलसा पदार्थ निकलता है। मैंने कल में लिखवाया था। ये हमारा श्रीलिक्स होता है जब हम कृत्रिम गर्भधान करवाते हैं। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जब होता है, जब सीमेन कोई बाहर से आके डालता है, जो हमारे बाइफ करने वाले होते हैं वो डालते हैं। तो जब हम कृत्रिम गर्भधान करवाते हैं या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवाते हैं तो हमारा जो सीमेन रहता है वो यहाँ पड़ता है। सीमेन कहाँ पड़ता है? श्रीलिक्स में। जब श्रीलिक्स में सीमेन पड़ेगा तो प्रेग्नेंट होने के चांस बढ़ जाते हैं। प्रेग्नेंट होने के चांस 80 to 90% होते हैं। प्रेग्नेंट होने के चांसेस इसमें पूरे बढ़ जाते हैं, क्योंकि यहां से स्पर्म को, सीमेन में जो स्पर्म होते हैं ना, अगर एक बूंद सीमेन है तो उसमें करोड़ों स्पर्म होते हैं। एक बूंद अगर सीमेन होगा उसमें करोड़ों स्पर्म होंगे। और मैंने बताया था कि 10 ml तक उनका शाम का सीमेन आता है, तो करोड़ों स्पर्म होंगे। इसीलिए उनको पतला करके उन स्पर्म्स को और सीमेंस को रखा जाता है। जो आर्टिफिशियल वाले हैं, कृत्रिम गर्भधान जो कराते हैं बाइफ वाले, वो लेके अपने बॉक्स में चलते हैं। वो बॉक्स जो होता है उसमें नाइट्रोजन लिक्विड होती है जो ठंडा रहता है। तो यहाँ हम सीमेंट डालेंगे, यहाँ से प्रेग्नेंट होने के चांस ज्यादा रहेंगे। उसके बाद हमारा क्या है? ये कम होता है, श्रीलिक्स का जो लंबाई होता है वो कम होता है। 2 से 4 बताया था ना, 1 से 4। लेकिन ये जो वेजाइना है, इसके ठीक नीचे वेजाइना होती है, ठीक नीचे इसके वेजाइना योनि होती है। क्या? इसकी लंबाई ज्यादा होती है। इसका कितना बताया मैंने? 8 से 10। 8 से 10 बताया था। 8 से 10 इंच तक इसकी लंबाई होती है। जब हम नेचुरल ब्रीडिंग कराते हैं, नेचुरल सेक्स कराते हैं जब इसमें, तो सीमेन यहां पड़ता है वेजाइना में। जब किसी सांड के द्वारा हम इसमें सेक्स कराते हैं या ब्रीडिंग कराते हैं तो सीमेन यहां पड़ता है। अब सीमेन के जो स्पर्म होंगे ना, जो सीमेन के स्पर्म होंगे, उनको यहां तक जाने में समय लगता है। तो सब स्पर्म नहीं पहुंचते। एक ही स्पर्म जो होता है वो फ्यूजन करता है। एक ही स्पर्म इस एक के साथ फ्यूजन करता है, बाकी सब मर जाते हैं, सारे खत्म हो जाते हैं, सिर्फ एक स्पर्म ही फ्यूजन करता है। तो यहां से यहां तक की दूरी जो होती है इनकी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से प्रेग्नेंट होने के चांस कम रहते हैं। इसीलिए ज्यादातर गवर्नमेंट क्या करती है? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन पे ही ध्यान देती है, कृत्रिम गर्भधान पे ही ध्यान देती है। अब इसमें ना एक हाइमन होता है। हाइमन कहाँ लिखवाए थे बताओ?
कहते हैं खोल कर रखो। वेजाइना लिखवा है ना, बताओ है में कहा होता है, इतना सब हम तुमको बताएं। हाइमन क्या होता है, चल लिखवा देते। एक पतली झिल्ली होती है, कहाँ होती है इसमें बताओ, किससे जुड़ी होती है, अभी लिखवाएं। पढ़ो कपिया में तो बताएगा। इसीलिए कहते हैं कि थोड़ा पढ़ लिया कहाँ होती है बताओ, बीच में, किसके बीच में, वेजाइना के बीच में, इससे जुड़ी होती है।